एक्सरसाइज 10.1 इसकी इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि सिर्फ ये जो है ना असल में 2n पाई प्लस थीटा, ये हालांकि बुक में नहीं दिया लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2 पाई का मल्टीपल हो ना कोई भी प्लस थीटा तो उसका आंसर सिर्फ थीटा आएगा, क्योंकि 2 पाई सर्कल मुकम्मल हो जाना है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि इसी तरह 360 के साथ n मैंने लिख दिया, यानी कि 360 2 का मल्टीपल है 3 का जो भी है प्लस थीटा, तो उसका आंसर सिर्फ थीटा ही आ जाना। माइनस है तो माइनस आ जाना, प्लस है तो प्लस, लेकिन वो साइन जो है उसने डिपेंड करना है क्वाड्रेंट पे। अब एक और दुख नहीं, यानी कि ये सिर्फ 3 फार्मूले इसमें, यानी कि 3 बातें याद कर ले, सारी एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। यानी कि पहला ये जो मैंने कहा है ना, यानी कि वो थीटा 90 का मल्टीपल कहता है, तो 2 पाई का मल्टीपल, यानी कि अगर 360 से बड़ी रकम है तो उसको 2 पाई का मल्टीपल बनाए, वो ज्यादा इजी आएगा। तो अब दूसरी बात, पहली तो ये थी कि 2 पाई का मल्टीपल कोई भी प्लस थीटा है तो उसका आंसर सिर्फ थीटा आ जाएगा। यानी कि साइन 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा, तो वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट किस में है, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि इफ थीटा इज रिलेटेड टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि इस पाई बाई की 2 के साथ 90 के साथ ऑड नंबर है, देन चेंज साइन कॉल में कॉल साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में या को सीकेंड सीकेंड में। यानी कि ये दूसरी बात पे दूसरी दफा मैंने रखा दूसरी पॉइंट पे, हालांकि बुक में ये पहले पॉइंट पे है तो ये ज्यादा उससे इजी मेथड है। अब इसी तरह तीसरा जो है, थीटा इज और एडेड टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के बजाय 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई आ जाए, तो फिर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम। इस तरह साइन ऑफ रिजल्ट डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। तो ये बातें जो है ना, ये असल में 2 पाई हो या पाई हो तो उसका मतलब है कि वो सेम रहेगा। यही बात तो मैंने इधर कह दी कि 2 पाई का मल्टीपल है, तो यानी कि वो 2 पाई भी चूंकि इवन में बन देता है, या पाई भी जो है वो भी इवन में बनता है, पाई और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वो ऑड में बनते हैं। तो ऑड में हो तो वो चेंज होंगे, साइन कॉल में कॉस साइन में टेन कॉट में, लेकिन इवन हूं तो फिर वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन साइन जो है वो हर दफा डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट में। अब क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन सेकंड, सेकंड का इधर एस लेना है इधर साइन लेना है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे बाकी सारे नेगेटिव, टेन थर्ड, थर्ड का टी एच थर्ड होता है तो टेन टेन का थर्ड टी लेना है तो वो पॉजिटिव और उसका उलट कॉट पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, बाकी बच गया कॉल, तो कॉल चौथे में पॉजिटिव कॉल और सीक्वेंट। एक्सरसाइज 10.1 कॉल, यानी कि टेबल को यूज करते हैं वगैरह हम नीचे वैल्यू कॉल ऑफ माइनस 1230, तो ये माइनस कॉल को खत्म कर देते इसलिए कॉल 1230। मैंने कहा था कि 90 की बजाय इसको 360 पे डिवाइड कर दें तो 3 150, यानी कि 3 का मल्टीपल बना है 360 प्लस 150, तो 360 का जो भी मल्टीपल उसको खत्म कर देना, क्योंकि वो 2n बाई प्लस थीटा आता है तो इसलिए सिर्फ कॉस 150 आ जाएगा। अब कॉस 150 जो है वो असल में कॉस 90 प्लस 60 है। अब इसके साथ ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर है तो ये यानी कि कॉस साइन में चेंज होता है, तो इसलिए माइनस साइन 60 आ गया। यानी कि माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो गया कॉस साइन में, क्योंकि वो सेकंड कॉस साइन में चेंज होता है और ये ऑड नंबर है, यानी कि इसका मल्टीपल 90 है, वो ऑड नंबर का मल्टीपल 1 का है, तो इसलिए माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। यानी कि पहले उसको थीटे को खत्म करके तो 360 से कम करें, फिर उसका देखें कि वो 90 का ऑड बनता है या इवन बनता है। अब चूंकि वो ऑड बनता है इसलिए वो कॉस है साइन में चेंज हुआ है, और कॉस 90 प्लस 60 कॉस 150 सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो नेगेटिव इसलिए माइनस है, तो माइनस √3/2। सेकंड पार्ट टेंजेंट माइनस 1030, टेंजेंट में माइनस बाहर आ जाती है, यानी कि थीटा के साथ अगर माइनस एंगल किया तो माइनस टेंजेंट 1000, इसको भी 360 पे डिवाइड कर तो नीचे 315 बचा, तो 315 का मतलब है कि वही 315 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल ए खत्म हो जाता है। तो 315 जो है, पहली बात तो ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 45, तो अब है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में माइनस टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव की बजाय यानी कि ये टेंजेंट माइनस 45 मैंने क्यों लिखा है, इसीलिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट था तो इसलिए ये माइनस बाहर आ जाएगी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि 360 माइनस 45 जो है
वो असल में क्या है, इधर लिखने की बजाय इधर माइनस की बजाय इधर ही पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि वो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो मनफी प्लस और ये टेंजेंट 45 1 की इक्वल आएगा। तीसरा पार्ट है सीकेंट 1140, तो 1140 को 360 पे डिवाइड करें, नीचे 60 बचेगा, 3 क्रॉस 360, मैंने कहा 360 का मल्टीपल खत्म हो जाता है, सिर्फ सीकेंट 60, सीकेंट 60 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसका उलट 2 आ जाएगा। चौथा पार्ट कोसेकेंट -690, तो कोसेकेंट में माइनस बाहर आ जाती है, 690 को डिवाइड किया तो 330 आ गया। अब 330 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पहले तो ये 1 करा 360 प्लस 330 तो माइनस, यानी कि 360 खत्म हो गया, सिर्फ माइनस कोसेकेंट 330, तो 330 असल में चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये माइनस कोसेकेंट 360 -30, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेकेंट 30 साइन 30 को साइन 30 1/2, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। अब पांचवा पार्ट, ये जो कॉड 1320, तो इसको भी 360 पे डिवाइड किया तो 240, 300 तो 240, 240 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव नहीं होता कॉर्ड, तो इसको 180 + 60 लिख लिया। 180 असल में फिर 2 क्रॉस 90, यानी कि ये कॉर्ड जो है वो 2 क्रॉस 90 तो इवन है, तो इवन यानी कि 180 और 360 वैसे भी इवन होते हैं, उनमें चेंज नहीं होते, तो कॉस 60 आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/√3 थी। छठा पार्ट कॉस -240, तो कॉस माइनस को खत्म कर देता है, 240 आएगा, इसको भी कॉस 180 + 60, 180 कॉस जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल हो यानी कि इवन हो, तो फिर वो यानी कि कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इसलिए। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा 240 थर्ड में कॉस नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखी है, वैसे ये इवन है तो इसलिए कॉस का कॉस ही आएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी तो -1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45, तो कॉस 168 यानी कि 45 से कम, तो cos 180 - 12, तो cos 180 जो कि इवन है इसलिए वो कॉल, लेकिन ये जो 168 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगी, वैसे cos का cos ही 12 रहेगा, तो ये -cos 12 आ जाएगी। सिर्फ उसका क्वाड्रेंट बताना है कि वो अब sin 192, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है 180 + 12, तो sin 12, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट वो नेगेटिव -sin का 330, इसको 360 -27, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल पॉजिटिव होता है, 360 वैसे ही खत्म हो जाता है। या चौथा यानी कि वो इवन है, तो इस तरह कॉल -27 देगा, कॉल -27 कॉल 27 ही आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट है टेंजेंट 213, तो 213 को हम लिख सकते हैं 180 + 33, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, ये 213 को मैंने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है इसलिए ये, तो चूंकि 180 में चेंज ही नहीं होता है चूंकि वो इवन नंबर है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इसलिए टेंजेंट 33 आ जाएगा। कॉस माइनस, सबसे पहले माइनस कॉस को खत्म कर देता है, तो इसको 360 पे डिवाइड करें तो 360 + 75 आ जाएगा। अब सॉरी 360 पे डिवाइड करें 360 + 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम कॉस 90 - 15 लिख देते हैं, यानी कि ये जो 75 है इसको 90 - 75 -15, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ही आएगा sin 15, क्योंकि ये कॉस जो है वो 90 जो है वो 8 का मल्टीपल है इसलिए कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। छठा पार्ट है sin 219, सबसे पहले ये देख लेना कि 219 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये नेगेटिव होता है, आखिर पर नेगेटिव लाजमन है, तो 180 + 39 180, चूंकि इवन नंबर का मल्टीपल है तो sin 39 ही रहेगा, लेकिन वो चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इस वजह से वो नेगेटिव में आया। टेंजेंट माइनस बाहर आ जाएगी, इसको 360 पे डिवाइड कर 237, 360 खत्म 237 आ जाएगा, 237 को हम लिख सकते हैं 270 - 33। अब 237 जो है
ये क्वाड्रेंट है थर्ड, तो थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन ये बाहर वाली माइनस इस तरह नहीं आएगी, तो माइनस टेंजेंट, लेकिन ये 3 ऑड का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि वो चेंज हो जाएगा टेंजेंट किस में, कॉट में। तो 390 3 क्रॉस 90 माइनस 33, यानी कि वो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए टेंजेंट कॉट में चेंज होगा। लेकिन वो वैसे जो था 237 थर्ड वो पॉजिटिव, लेकिन ये पहली वाली जो माइनस है उस वजह से ये माइनस कॉट 33 आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का पेयर नंबर 8 cos माइनस 111, तो माइनस को खत्म हो गया, वहाँ cos 111 90 प्लस 21 सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस आएगा, लेकिन cos 90 जो है सिर्फ वो ऑड नंबर का मल्टीपल है, इसलिए वो cos साइन में चेंज हुई, तो माइनस साइन 21 साइन माइनस 390, तो माइनस बाहर आ गया। 360 प्लस 30 हो गया, 360 मैंने कहा पहले ही बता दिया कि 360 प्लस किसी भी एंगल में करे तो वो सिर्फ वही एंगल आंसर आता है, तो माइनस साइन 30 आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरी तरह लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। 180 चूंकि एक तो बात ये 180 प्लस अल्फा क्वाड्रेंट थर्ड में चले जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा इस वजह से, और दूसरा साइन जो है वो इवन का मल्टीपल है 90 का, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन उसका नेगेटिव आएगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, इसलिए माइनस साइन। दूसरा साइन 90 मैंने वो पहला क्वाड्रेंट है, लेकिन ये ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसलिए ये साइन कॉस में चाहिए, इस तरह माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका सेकंड पार्ट साइन 810 साइन 360 630 cos 135 sin 225, तो लेफ्ट हैंड साइड ली। अब ये 810 जैसे भी 360 से बड़ा हो तो उसको 360 पे डिवाइड कर देना है, तो 290 बच गया, 2 क्रॉस 360 प्लस 90, तो ये तो खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसका मल्टीपल होता है 360 का, बाकी 90 बचा तो साइन 90 आ जाएगा। इसी तरह 630 को डिवाइड किया तो वो सिर्फ 270 बचा, तो साइन 270 बच जाएगा। cos 135 साइन 225, यानी कि जो भी 360 से बड़े उनको डिवाइड करके देख। अब साइन 91 होता है, साइन 270 माइनस 1 होता है। cos 135 इसको 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, लेकिन ये 90 के साथ प्लस हो तो cos साइन में चेंज हो जाता है। 2 के साथ 290 2 क्रॉस 90 हो यानी कि 180 हो फिर नहीं चेंज होता, 360 हो फिर भी नहीं चेंज होता, 3π/2 यानी कि 270 हो फिर भी चेंज हो जाता है। 180 ये साइन 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट थर्ड इस वजह से माइनस साइन 45 आ गई। ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए cos साइन में भी चेंज हो, उसकी अलामत भी ये -1 साइन 45 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/√2 तो √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 बन जाए, -1 प्लस 1/2 तो -1/2 आंसर आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट टेंजेंट 150 कॉट 332 सीकेंट 135 को सीकेंट 225 इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब 150 को 90 प्लस 60 330 को 360 माइनस 30 2 सीकेंट 135 को 90 प्लस 45 को सीकेंट 180 प्लस 45 लिखूँ। अब 90 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 9 तो चेंज कॉट में बदल जाएगा, लेकिन थर्ड सेकंड पार्ट में नेगेटिव है 360 माइनस, तो 360 वैसे ही खत्म हो जाता है तो कॉट 30 आएगा, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट इस वजह से माइनस कॉट 30 आएगा। ये 360 माइनस 30 फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है तो वो मनफी आ जाएगा। -2 सीकेंड 90 प्लस 45 90 ऑड नंबर, तो सीकेंड कॉट को सीकेंड में बदल जाएगा, और सेकंड पार्ट में सीकेंड नेगेटिव होता है, इसलिए ये -2 तो बाहर है, ये माइनस मैंने लगाई इस वजह से क्योंकि सीकेंड सेकंड पार्ट में नेगेटिव को सीकेंड 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए वो नेगेटिव, लेकिन इवन का मल्टीपल है सिर्फ 45 आ रहे। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गई, कॉट 60 कॉट 30 ये भी माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस इस वजह से माइनस अब 2 को सीकेंड 45 को सीकेंड 45 कॉट 30 की वैल्यू 1/√3, ये कॉट 30 की √3, और ये 2 को सीकेंड सब की वो ये जैसे साइन की 1/√2 होती है तो 2/1 1 नीचे लिखने, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो 1, ये 2 और 2 2 स्क्वायर रूट सिर्फ 2 2 जा 4 1 -4 -3, तो ये राइट हैंड साइड बन जाए। चौथा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो ये है कि साइन 210 cos 240
प्लस टेंजेंट 25 225 cot 225 इज इक्वल टू 1। साइन 210 को 180 प्लस 30 270 माइनस 30 लिख लिया। 225 को 180 प्लस 180 में जब यानी कि 180 में जब प्लस हो रहा हो एंगल तो वो इवन 290 2 क्रॉस 90 तो इसलिए वो साइन यानी कि साइन साइन में रहता है कॉस कॉस में। लेकिन क्वाड्रेंट क्योंकि वो 180 प्लस 30 थर्ड में चला गया इसलिए साइन नेगेटिव आ गया। ये फिर ऑड नंबर से 3 क्रॉस 90 है तो कॉस साइन में चेंज होगा। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 270 माइनस 30 क्वाड्रेंट थर्ड है तो थर्ड में ये नेगेटिव होता है तो इस वजह से माइनस साइन 30। ये फिर थर्ड में है लेकिन थर्ड में पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है इवन का मल्टीपल इसलिए टेंजेंट 45 कॉट 45। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस फिर 1/2 टेंजेंट 45 1 कॉट 45 भी 1। ये -1/2 -1/2 दो आधे मिले तो पूरा नंबर एक बन जाएगा। या इस तरह ये एलसीएम निकालते हैं यानी कि -1/2 -1/2 दो हाफ ऑफ है, इन दोनों हाफ को प्लस करें तो पूरा 1 बन जाएगा। तो -1 + 1 तो -1 + 1 काट देंगे और सिर्फ 1 राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन 4 है प्रूव दैट टेंजेंट 180 प्लस अल्फा cot 90 माइनस अल्फा ओवर sin 360 cos 270 इज इक्वल टू माइनस सीकेंट। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये टेंजेंट 180 तो टेंजेंट अल्फा ही आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट cot 90 टेंजेंट में चेंज होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है लेकिन ऑड 90 और 270 उसमें उसने चेंज होना है 180 और 2 पाई में चेंज। साइन 360 नहीं चेंज होना लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस आ जाएगा। कॉस 270 चेंज होना है लेकिन ये जो है साइन अल्फा ही आ जाएगा कॉस अल्फा यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए वो पॉजिटिव है। तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा टेंजेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर 1 ओवर तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 60। तो ये साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा ये आगे कुछ नहीं है टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा कॉट तो ये सिर्फ लिखा ये साइन पाई प्लस थीटा तो साइन पाई नहीं चेंज होगा क्योंकि इवन है π/2 क्रॉस 2 है तो इस तरह साइन का साइन ही रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस ऊपर स्क्वायर टेंजेंट 3π/2 फिर ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा कॉट में लेकिन 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो इसलिए नेगेटिव आ गया। कॉट 3π/2 माइनस थीटा तो कॉट जो है वो 3π/2 माइनस थीटा तो वो पीछे आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए वो नेगेटिव आया लेकिन वो चूंकि ऑड का है तो इसलिए स्क्वायर माइनस सॉरी टेंजेंट ही चेंज हो जाएगा कॉट 10 में। इस तरह कॉस पाई माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड में नेगेटिव होता है तो कॉस पाई चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा। तो सीखें 2π माइनस 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा लेकिन 2π खत्म होगी तो कॉस को सीखें यानी कि 2π से मल्टीपल हो प्लस हो या ऐड हो तो वो खत्म हो जाता है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा ये नहीं ऐसा साइन स्क्वायर थीटा इसकी माइनस खत्म हो गई है ये वाली माइनस खत्म हो गई ये वाली जो माइनस कॉट थीटा की माइनस वो मैंने पहले लगा दी तो आगे कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस टेन थीटा वो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया माइनस कॉस के अंदर स्क्वायर खत्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस को सीकेंड थीटा तो वो जो है माइनस इधर शुरू में लगा दी यानी कि ये माइनस इन दोनों के अंदर तो स्क्वायर था वो खत्म हो गई इसको 1 ओवर साइन थीटा इसको साइन थीटा ओवर 1। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर साइन से साइन और ये साइन से साइन तो सिर्फ कॉस थीटा ये माइनस से माइनस भी काट जाएगी तो सिर्फ कॉस थीटा राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है ये इसको कॉस 90 प्लस थीटा सीकेंड माइनस थीटा 180 माइनस इस तरह से 1 तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली बस यहाँ से बात है कॉस 90 चूंकि ऑड नंबर का मल्टीपल है 1 का तो इसलिए साइन में चलेगी और थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव सीकेंड वैसे मैं नेगेटिव को टेंजेंट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए टेंजेंट ही रहेगा लेकिन माइनस का साइन सीकेंड 360 मैंने वैसे ही कहा है कि वो खत्म कर देते लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉट 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकिन वो ऑड है तो चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। अब टेंजेंट से टेंजेंट साइन से साइन सीकेंड से सीकेंड ये एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगी और ये -1 आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 3π/2 माइनस टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा -1। तो अब जो है लेफ्ट हैंड साइड ली ये सारी, तो सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा ये जो है क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड में जा रहा है। तो थर्ड में क्या होता है कि ये सीकेंट नेगेटिव होता है, लेकिन ऑड का मल्टीपल है तो इसलिए माइनस को सीकेंट हो जाएगा। ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है 5π/2 माइनस थीटा। 5π/2 माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π प्लस π/2 माइनस थीटा। तो ये जो 2π का मल्टीपल होता है वो तो खत्म हो जाता है, सिर्फ π/2 माइनस थीटा। 5/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा क्योंकि ये तो ऑड था। आगे ये भी ऑड है तो टेंजेंट कॉट में चेंज होगी, लेकिन 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो ये माइनस बार आ गई। ये 5π/2 प्लस थीटा, ये अगर 5π/2 को मैंने कहा 2π प्लस π/2, अगर प्लस थीटा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो टेंजेंट कॉट में चला गया। माइनस को सीकेंट तो 1/sin, ये भी 1/sin स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर -1 प्लस माइनस कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट के -1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा गामा और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गामा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल के हैं तो इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। दोनों साइडों पे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन 180 माइनस गामा। तो साइन 180, एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, 180 जो है 2 क्रॉस 90 यानी कि इवन का मल्टीपल है, इसलिए साइन गामा है। तो ये हमारा आंसर यानी कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, तो ये हमने प्रूव करना है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गामा बाई 2। तो उसी तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गामा बाई 2। तो उसी तरह चूंकि ये अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल के एंगल है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, तो गामा को दूसरी तरफ माइनस कर दिया। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड किया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90, 180 ओवर 2 90 हो जाएगा, 90 माइनस गामा बाई 2, दोनों साइड पे सीकेंट ले लेते हैं। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल सीकेंट 90 माइनस, तो सीकेंट 90 है यानी कि ऑड मल्टीपल है 90 जो है 1 का मल्टीपल है, तो इसलिए वो सीकेंट को सीकेंट में चेंज होएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट से साइन भी चेंज होगा, तो यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3 को सीकेंट अल्फा इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गामा, तो हमने लेना तो उसी तरह क्योंकि सिंस अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, तो साइन दोनों साइड पे ले ले, साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गामा, तो 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है साइन गामा साइन अल्फा, साइन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दोनों साइड को उल्टा दें, 1 ओवर साइड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन गामा, तो 1 ओवर साइन गामा को कोसीकेंट 1 ओवर साइन अल्फा को कोसीकेंट अल्फा ले लिया, इसको उसी तरह ही रहने दिया क्योंकि उन्होंने कहा ये कि कोसीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गामा प्रूव करना है। 6 का पार्ट नंबर 4 है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गामा इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, दोनों साइड पे टेकिंग टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस गामा, चूंकि 180 माइनस गामा जो वो सेकंड पार्ट, इसलिए टेंजेंट चेंज तो नहीं होगा लेकिन टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, हम नेगेटिव आएगा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गामा को इधर ले आए तो प्लस हो गया, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गामा इज इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गया।